नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके क्वेश्चन आंसर चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही शानदार 20 प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीटेटिव है, इनकी मतलब बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, तो इनको अंत तक जरूर देखना और साथ साथ में आप भी अपने उत्तर देने का प्रयास करना और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसमें आप अपना उत्तर सोचना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का पहला अंग्रेज एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए मेटकॉफ, ऑप्शन बी कर्नल ईडन, ऑप्शन सी मेजर सोवर्स और ऑप्शन डी मिस्टर लॉकेट। अपने को पूछा गया है कि पहला एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, ए जी जी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। राजस्थान का पहला अपने एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? मिस्टर लॉकेट। और दोस्तों देखते हैं अब कुछ फैक्ट। तो दोस्तों 1832 में अपने एजेंट टू गवर्नर जनरल मुख्यालय की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की स्थापना। और दोस्तों इस मुख्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। और बाद में अजमेर से शिफ्ट करके कहां पर कर दिया गया था? माउंट आबू में। तो सबसे पहले स्थापना कब? 1832 में। कहां पर? अजमेर में। और अजमेर से फिर कहां पर स्थापित कर दिया गया था? माउंट आबू। और दोस्तों एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय अपने एजीजी या एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये ध्यान रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहां पर किया गया? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी जयपुर। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी इसका उत्तर सोचें, देखते हैं किस किस का सही आता है। तो दोस्तों आप सभी ने मेरे को लगता है डी सोचा होगा। जिन्होंने भी डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। कहां पर किया गया था? जयपुर। और दोस्तों जयपुर में भी पूछे तो कहां पर? सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस में। और दोस्तों सिटी पैलेस में किन्होंने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और किया कब गया था? 30 मार्च 1849, नहीं सॉरी 1949 को। कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को। और इस दिन क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। क्या मनाया जाता है? यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वृहद राजस्थान के गठन के उपलक्ष्य में 30 मार्च 1949 को। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मूर्ति शिल्प के लिए कोकुनी मंदिर समूह किस जिले में है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर और ऑप्शन डी राजसमंद। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी इसका उत्तर सोचने का प्रयास करें। तो दोस्तों के फॉर कोकुनी, के फॉर कोटा। कहां पर है? कोटा में। और जिन्होंने भी यहां पर कोटा उत्तर दिया उन सभी का उत्तर सही है। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट। तो दोस्तों कोकुनी कहां पर है? कोटा में। और अगर नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे है? परवन नदी। परवन नदी के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट, जब राजस्थान में औरंगजेब द्वारा मंदिरों को नष्ट किया गया तो इस मंदिर को भी औरंगजेब द्वारा नष्ट किया गया। तो एक फैक्ट क्या बन गया? औरंगजेब द्वारा नष्ट, इस मंदिर को भी नष्ट किया गया था। और दोस्तों यहां पर 3 संप्रदायों के मंदिर है, वैष्णव, शैव व जैन। याद रखना, कोकुनी मंदिर, के फॉर कोकुनी, के फॉर कोटा। कौन सी नदी? परवन नदी। और औरंगजेब द्वारा राजस्थान में इस मंदिर को नष्ट किया गया था। और कौन कौन से संप्रदायों के मंदिर है? वैष्णव, शैव और जैन।
तो इसका सही उत्तर जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का सही है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। देव नारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? ऑप्शन ए श्री राम, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु और ऑप्शन डी तल्लीनाथ जी। दोस्तों देव नारायण जी किनके आराध्य देव है? गुर्जर जाति के। किनके? गुर्जर जाति के। और गुर्जर जाति इनको किनका अवतार मानते हैं? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों इनका मेला या मंदिर, मेला या मंदिर कहां पर स्थित है? आसिंद। और आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और दोस्तों इनका मेला लगता कब है? कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि मेला, तो माघ शुक्ल सप्तमी को। कब? माघ शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। तो इस प्रकार देखो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का। किनका आराध्य देव है? गुज्जर। मेला कब, मेला और मंदिर कहाँ है? आसिन भीलवाड़ा में। और अपने मेला लगता कब है? माघ शुक्ल सप्तमी को। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों साथ साथ में आप भी अपना उत्तर देने का प्रयास करें। पांचवा प्रश्न, शरारा क्या है? ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी रिवाज, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी वस्त्र। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। लगभग लड़कियों को इसका उत्तर आता होगा। दोस्तों शरारा क्या है? एक प्रकार का वस्त्र। और शरारा फेमस कहाँ के हैं? बीकानेर के। ये स्त्रियों के पहनने का वस्त्र है। क्या है शरारा? स्त्रियों या लड़कियों के पहनने का वस्त्र। और कहां के प्रसिद्ध है? बीकानेर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आश्रित पार्थक्य की नीति को स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? आश्रित पार्थक्य नीति को स्वीकार करने वाली। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी दौसा और ऑप्शन डी करौली। तो दोस्तों इस नीति को स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। किसने किया था? करौली। और करौली में किसने किया था? करौली के राजा हरबख्श सिंह के राजा हरबख्श सिंह। दोस्तों एग्जाम्स में या तो सबसे प्रथम या सबसे अंतिम पूछा जाता है, और सबसे अंतिम कौन था? सिरोही के राजा, सिरोही के राजा शिव सिंह। आश्रित प्रातक्य नीति सबसे पहले किसने की थी? करौली में किसने? राजा हरबख्श सिंह ने। और सबसे अंतिम कौन थे? सिरोही के राजा शिव सिंह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जिन्होंने भी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। सातवां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। इसके एकीकरण में कुल समय लगा। ऑप्शन ए 7 वर्ष 8 महीने 15 दिन, ऑप्शन बी 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन, ऑप्शन सी 7 वर्ष 6 महीने 14 दिन और ऑप्शन डी 8 वर्ष 9 महीने और 14 दिन। दोस्तों आपको इसमें 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करें, चाहे गलत हो या सही। तो दोस्तों जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। अब देखते हैं इसके फैक्ट। दोस्तों इसका एकीकरण कहां से हुआ था? प्रथम चरण से लेकर 7वें चरण तक। तो पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ।
18 मार्च 1948 को। और अंतिम चरण कौन सा था? वर्तमान राजस्थान। और वर्तमान राजस्थान ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 8वें प्रश्न पर। राज्य में बौद्ध धर्म के प्राचीन स्तूप किस जगह देखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए खडिया गांव, ऑप्शन बी कोलानी गांव, ऑप्शन सी ओसिया और ऑप्शन डी कुलधरा। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है उन सभी का उत्तर सही है। बौद्ध स्तूप कहां पर देखने को मिलते हैं? कोलानी गांव। दोस्तों कोलानी गांव को कहीं कहीं पर क्या कहा जाता है? कोलावी गांव भी कहा जाता है। और ये कोलावी गांव अपने कहां पर है? झालावाड़ जिले में। कहां पर है? झालावाड़ जिले में। और यहां से देखो स्तूप, चैत्य और विहार प्राप्त हुए। क्या हुए? स्तूप, चैत्य और बौद्ध विहार प्राप्त हुए। कहां से? कोलानी या कोलावी गांव, झालावाड़ से। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। काला और बाला वे कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना जाता है? ऑप्शन है बजरंगबली, बी गोगा जी, सी बाबू जी और डी तेजा जी। दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें। तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। काला व बाला के देवता एवं कृषि कार्य के उपकारक देवता किन्हें माना जाता है? तेजा जी को। और दोस्तों कुछ फैक्ट, तेजा जी के घोड़ी को क्या कहा जाता है? लीलन। और तेजा जी के जो भोपे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? घोड़ला। तेजा जी के भोपे को क्या कहा जाता है? घोड़ला। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए मोठड़े की पगड़ी, ऑप्शन बी लहरिया पगड़ी, ऑप्शन सी मंदिल पगड़ी और ऑप्शन डी पचरंगी पगड़ी। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? अपने मंदिल पगड़ी, दशहरे पर। और दोस्तों मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर। और लहरिया पगड़ी श्रावण मास में। कब? श्रावण मास में। और पचरंगी पगड़ी दोस्तों कहां पहनी जाती थी? अपने जयपुर राजघराने में। कहां पर? जयपुर राजघराने में। तो इस प्रश्न का जिन्होंने भी सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। सहायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने वाले राजपूताना के प्रथम रियासत थी? ऑप्शन है भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी दौसा और ऑप्शन डी करौली। अपने को अब पूछा गया सहायक संधि के प्रस्ताव स्वीकार करने वाले राजपूताना की प्रथम रियासत। दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें और उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भरतपुर। और दोस्तों भरतपुर के किस राजा ने ये अपने सहायक संधि स्वीकार की थी? तो दोस्तों भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने कौन सी संधि स्वीकार की थी? सहायक संधि। और दोस्तों सर्वाधिक व्यापक या विस्तृत संधि किस रियासत ने स्वीकार की थी? अलवर ने। और अलवर के राजा उस समय कौन थे? बख्तावर सिंह।
सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए। अगर यहां पर विस्तृत पूछ लेते तो सर्वाधिक विस्तृत सर्वप्रथम स्वीकार करने वाले कौन थे? अलवर के राजा बख्तावर सिंह। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। स्वतंत्रता से पूर्व 565 रियासतें, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 565 देशी रियासतें थी। इनमें से राजस्थान में देशी रियासतें थी। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 15। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। कितनी? 19 रियासतें। और दोस्तों उस समय 3 ठिकाने थे। स्वतंत्रता के समय भारत की कुल रियासतों में से 19 रियासतें राजस्थान में थी और 3 ठिकाने थे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जिन्होंने भी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 13वां प्रश्न, सांवलिया का मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी बांसवाड़ा और ऑप्शन डी अजमेर। अपने को पूछा गया है सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर स्थित है। तो दोस्तों सांवलिया जी का मंदिर अपने कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में भी कहां है? मंडफिया गांव में। कहां पर है? मंडफिया गांव चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। और इन्हें सांवलिया सेठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांवलिया सेठ। जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है चित्तौड़गढ़ उनका सभी का सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? ऑप्शन ए मल्लीनाथ जी, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी हरिराम जी और ऑप्शन डी झुंझार जी। शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी इसका उत्तर सोचें। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है, हड़बू जी। और दोस्तों हड़बू जी का मंदिर कहां पर है? बेंगटी गांव। और बेंगटी गांव कहां पर है दोस्तों? वर्तमान फल्लोदी जिले में। और दोस्तों यहां पर क्या किया जाता है? हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा। कई बार पूछा जाता है किस लोक देवता की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो वो कौन से है? हड़बू जी। बैलगाड़ी की पूजा। और यहां पर पुजारी कौन होते हैं? सांकला जाति के राजपूत। सांकला जाति के राजपूत। तो जिन्होंने भी इस प्रश्न का ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है, या जिन्होंने भी बी सोचा है सही है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। राज्य में प्रचलित जीवित मौसर की प्रथा को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए क्रियाक्रम, ऑप्शन बी जोसर, ऑप्शन सी जोगर और ऑप्शन डी 12वां। दोस्तों राजस्थान में अपने को पूछा गया जीवित मौसर। जीवित मौसर का पूछा गया है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। क्या कहा जाता है? जोसर। राजस्थान में दोस्तों मृत्यु भोज की प्रथा 2 तरह की है। पहले को कहा जाता है मौसर और दूसरे को क्या कहा जाता है? जोसर। दोस्तों जो मृत्यु के बाद मृत्यु भोज किया जाता है, मृत्यु के बाद, उसे तो क्या कहते हैं? मौसर। और आदमी जीवित है और उसका पहले ही मृत्यु भोज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जोसर। तो ये किसका हो गया? जीवित व्यक्ति का। तो मौसर और जोसर में ये अंतर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। 16वां प्रश्न, डाबी कांड कब घटित हुआ? ऑप्शन ए 2 अप्रैल 1923, ऑप्शन बी 18 जून 1918, ऑप्शन सी 25 जून 1930 और ऑप्शन डी 15 जून 1935। डाबी कांड। तो सभी इसका उत्तर सोचें। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन ए सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। डाबी कांड कब घटित हुआ? 2 अप्रैल अपने 1923 को। और दोस्तों डाबी कांड वर्तमान में अगर पूछे कौन से जिले में आता है, तो कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। और दोस्तों डाबी कांड में 2 शहीद हुए थे। कितने शहीद? 2 मुख्य लोग शहीद हुए थे।
उनका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, शहीद। उनका नाम क्या क्या है? एक तो है नानक जी भील, नानक जी भील, और एक है देवीलाल गुज्जर। क्या नाम है? देवीलाल गुज्जर। तो दोस्तों, डाबी कांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। कहां पर? बूंदी में। और 2 शहीद हुए थे, कौन? नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। अगर ऐसा पूछ ले नानक जी भील व देवीलाल किससे संबंधित है, तो डाबी कांड से संबंधित है। अब आते हैं 17वें प्रश्न पर। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व 3 ठिकाने थे, निम्न में से कौन सा ठिकाना शामिल नहीं था? ऑप्शन है निमराना, ऑप्शन बी कुशलगढ़, ऑप्शन सी लावा और ऑप्शन डी अजमेर मेहरवाड़ा। अपने को पूछा गया है कि जो 3 ठिकाने थे वो निम्न में से कौन से नहीं है। सभी इसका उत्तर सोचें। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी किया है उन सभी का उत्तर सही है। अजमेर मेहरवाड़ा क्या था? राजस्थान का ठिकाना नहीं था। यह क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। और ये निमराना, कुशलगढ़ और लावा तीनों ही क्या थे? ठिकाने। और रियासतें कितनी थी? थोड़ी देर पहले देखी थी अपने, 19 रियासतें थी आजादी के समय। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न। पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन ए संजरी फार्स, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी तेहरान और ऑप्शन डी अपने अजमेर। अपने को पूछा गया है कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहां पर हुआ था। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कहां पर हुआ था? संजरी फारस में। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? अजमेर में। और दोस्तों, एक इनका उपनाम भी है। क्या है? उपनाम। उपनाम क्या है? गरीब नवाज, गरीब नवाज। तो इस प्रश्न का जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है उन सभी का उत्तर सही है। 19वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। किस संत ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान अकबर को अपने विचारों से प्रभावित किया? ऑप्शन ए संत रामचरण, ऑप्शन बी संत रज्जब, ऑप्शन सी संत सुंदरदास और ऑप्शन डी संत दादू दयाल। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी इसका उत्तर सोचते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। संत दादू जी ने फतेहपुर सीकरी में किससे मुलाकात की थी? अकबर से। और दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, अकबर इनके विचारों से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगाई। किस पर? गो हत्या पर रोक। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, गो हत्या पर रोक। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि किसके विचारों से प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या पर रोक लगाई? तो संत दादू दयाल जी। और दोस्तों, एक इनका उपनाम भी है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, राजस्थान के कबीर। राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है, राजस्थान के कबीर। तो दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन डी संत दादू दयाल जी किया है उन सभी का उत्तर सही है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहते थे? अपने को पूछा गया है कि राजा महाराजाओं के काल पर स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहा जाता था? उनको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मेहर, ऑप्शन बी नाती, ऑप्शन सी नौकर और ऑप्शन डी गोला। तो दोस्तों, इस दास प्रथा को क्या कहा जाता था? गोला। तो दोस्तों, इसका जिसने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक जरूर देखा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके बीच में से कितने परसेंट सही हुए हैं। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।